क्या आपने कभी करंट या हिंदी में धारा शब्द के बारे में सुना है? सामान्यतः जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार की एक तस्वीर बनती है, परंतु इसे धारा या करंट नहीं बल्कि विद्युत धारा कहा जाता है। अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। आइए पहले हम सामान्य शब्द धारा को समझने की कोशिश करते हैं। उसके पश्चात हम विद्युत धारा को समझेंगे। हम जल धारा, वायु धारा और विद्युत धारा से तो परिचित हैं। सबसे पहले हम जल धारा के बारे में बात करेंगे। जब आप नदी को देखते हैं तो आपने पाया होगा कि यह बहुत तेजी से बहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पानी में निश्चित दिशा में धारा है। यदि आप अपना जूता नदी की धारा में रखते हैं तो यह नदी में बह जाता है और यहाँ आप धारा को महसूस भी कर पाते हैं। यदि आप जल धारा को सूक्ष्मदर्शी से बड़ा करके देखते हैं तो आप पानी के छोटे छोटे अणुओं को देखेंगे जो कुछ इस प्रकार गति कर रहे हैं। अतः पानी के ढेर सारे अणुओं की विशेष दिशा में बहाव को जल धारा कहते हैं। अब हम विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। आपने देखा है कि जल धारा जल के अणुओं के प्रवाह के कारण होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। आवेश याद है ना आपको? आवेश के बारे में हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा है। आइए अब हम टॉर्च लाइट के कार्य की सहायता से आवेश के प्रवाह को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि एक टॉर्च में सेल या एक बैटरी होती है। जब ये उचित क्रम में रखे जाते हैं तब आवेश के प्रवाह या विद्युत प्रवाह से टॉर्च का बल्ब जलने लगता है। जब स्विच चालू होता है तो सेल टॉर्च के बल्ब को जलाने के लिए आवेशों का प्रवाह या विद्युत धारा प्रदान करता है। यदि स्विच बंद है तब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और टॉर्च का बल्ब नहीं जलता है। अब प्रश्न यह आता है कि यहाँ पर स्विच या जिसे हम कुंजी कहते हैं का क्या कार्य है? क्या आप सोच सकते हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। वास्तव में एक स्विच सेल और बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए, परिपथ को हम अंग्रेजी में सर्किट कहते हैं, अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तथा बल्ब जलता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह बंद परिपथ अथवा लूप में होता है। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। विद्युत परिपथ के भागों को विद्युत अवयव कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, जिसमें बल्ब, बैटरी, स्विच तथा तार विद्युत अवयव है। अब हम विद्युत धारा की दिशा तथा उसके गणितीय स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। धात्विक तारों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इस कारण धात्विक तारों में इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत का निर्माण होता है। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी गई।
परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इसे कॉपी में लिख लें। आप चित्र में देख सकते हैं, यह एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाया गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब तथा एक प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t कुल आवेश q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा बराबर q/t। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है, जिसे हम C से दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का ऋणात्मक आवेश होता है। आइए अब हम इसकी गणना करते हैं कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसे क्रियाकलाप से समझते हैं। यदि चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी? ऐसे प्रकार के प्रश्न आपने गणित में अवश्य किए होंगे। वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। आपको 1 रुपए में 2 चॉकलेट मिलेगी। आपने इसकी गणना कैसे की? यदि 10 चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है, जिससे हमें पता चला 1 रुपए में 2 चॉकलेट मिलेगी। उसी प्रकार हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अतः एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वीडियो को रोकें और इसे हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। इसकी गणना करने के लिए भी हम एक नियम का उपयोग करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अतः हम लिख सकते हैं एक कूलम्ब बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, जिसे हमें हल करने पे प्राप्त होगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। एक बात दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा।